नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी में स्वागत करता हूं। संस्थान के द्वारा आप सभी के लिए प्रवेश परीक्षा हो या नौकरी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स होते हैं उन सभी के बारे में सूचनाएं आप तक पहुंचाई जाती है। संस्थान में वर्तमान में आप सभी के लिए MSc प्रवेश परीक्षा, यूपी कैटेट, ICAR JRF, CUT, ABM और UFO के लिए बैच चल रहा है। साथ ही साथ AGTA का बैच भी संस्थान में चल रहा है। आज अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपने इस वर्ष के अंत का जो सबसे बड़ा सूचना है वो जारी कर दिया है। उसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, पूरे 7 नोटिफिकेशन दिया है और सातों किसी न किसी विषय से संबंधित छात्रों के लिए है। चूंकि आयोग ने यह पहले भी बताया था कि आप सभी को दिसंबर में बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त होंगे और जैसा उसने कहा था वैसा पूरा दिखा भी, लेकिन अभी भी ये 30 दिसंबर का सूचना है और एक दिन शेष भी बचा है। तो ऐसे में अगर आयोग इसी तरह से अपना काम करता रहा तो नो डाउट आयोग अपनी जिम्मेदारियों के लिए तो काफी कार्य कर चुका और बहुत कम कार्य अब शेष बचा है। जो काम शेष बचा है अब वो परीक्षाओं को लेकर है। अब जब परीक्षाओं को लेकर है तो आयोग से कहीं ज़्यादा अब जिम्मेदारियां हमारी आपकी है कि यदि हम अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से संबंधित किसी परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले हैं तो अब हमें क्या करना चाहिए। क्या अभी भी एन केन प्रकेण इन्हीं सारे पहेलियों में फंसे रहना चाहिए या उन सभी बातों को दरकिनार करते हुए अब अपने परीक्षा के सिलेबस को दृष्टिगत रखते हुए अपनी एक नई रणनीति के साथ जो नया वर्ष हमारा आ रहा है उसमें एक बेहतर कार्य करें ताकि वर्ष 2025 हमारे लिए सुखमय, सुखद एवं सफल हो। तो जिन भी अभ्यर्थियों को आगामी वर्ष में अपने आप को सुखमय, सुखद एवं सफल देखना चाह रहे हैं तो सभी बातों को दरकिनार करते हुए अपनी पढ़ाई पर पूर्ण रूप से लग जाइए। पढ़ने के लिए सबसे पहली बात होती है कि आपके द्वारा एक ऑथेंटिक नोट्स होना चाहिए और वह नोट्स आप अगर अपने हाथों से बनाए हैं तो मान के चलिए वो आपकी सफलता का सबसे बड़ा हथियार है। और हमें उम्मीद है आप सभी लोग ऐसी परिस्थिति में धैर्यता के साथ अपने कार्य कर रहे होंगे। तो आइए पहले देख लेते हैं आज इन्होंने क्या क्या जारी किया है, क्योंकि साल के अंतिम दिनों में 7 ऑफिशियल नोटिस जारी। अब नए साल में क्या होगा? अब नए साल में तो यही होगा, देव परीक्षा यही चलना है। तो जब चूंकि परीक्षा चलना है तो हमें अपनी पढ़ाई पर ध्यान भी देना होगा। तो आइए देखिए, सबसे पहली जो सूचना इनका 30 दिसंबर का है वो 30 दिसंबर 2024 सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2016 के अंतिम चयन परिणाम के विरुद्ध। देखिए ये वास्तव में था जो कमांडेंट, ठीक है, डिप्टी कमांडेंट जनरल होमगार्ड्स लखनऊ के नियंत्रणाधीन बायतनिक प्लाटून कमांडर पद हेतु चयनित 3 अभ्यर्थियों का तथा ब्लॉक ऑर्गेनाइजर पद हेतु 2 अभ्यर्थियों का चयन परिणाम कटाव आयोग के 30/12 को अनुमोदित किया गया। तदनुक्रम उन अभ्यर्थियों को अनुक्रमांक निम्नवत। देखिए होमगार्ड का जो प्लाटून कमांडर का था वो भी और ब्लॉक ऑर्गेनाइजर का था वो भी दे दिए हैं। तो ये उनका पेंडिंग में था, तो उनका जो कट ऑफ है कुल प्राप्तांक था 171, ठीक। अंतिम चयन के लिए लिखित परीक्षा के प्राप्तांक 136। अंतिम चयन की जन्म तिथि से कोई मतलब नहीं, ये उनका मतलब एक जारी कर दिया। अगला देखिए 30 दिसंबर 2024 की आवश्यक सूचना किससे संबंधित है? कंप्यूटर ऑपरेटर प्रतियोगात्मक परीक्षा 2016 के अंतर्गत दिनांक 14/2/2023 को प्रकाशित आवश्यक सूचना के माध्यम से संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया गया था कि निदेशक विकलांग विकास, तो जो विकलांग के उसके थे वो एक पद के लिए था, उसमें 5 अभ्यर्थियों का जो है ये दिया गया है और 30/12 को इनका जो है ये जारी कर दिया गया, ठीक है। अब उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इन्हें चयन संबंधी अंतिम परिणाम अभिलेख परीक्षण के उपरांत अथा समय घोषित किया जाएगा। तो जब तक इनका अभी वेरिफिकेशन नहीं हो जाएगा तब तक जो है ये पूरा अपना ना समझे। अगला देखिए
पुनः एक नोटिस 30 दिसंबर का ही आवश्यक सूचना, अनुदेशक भर्ती 2015 के अंतर्गत निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवाजन उत्तर प्रदेश लखनऊ के अनुदेशक हेयर एंड स्किन। तो हेयर एंड स्किन के लिए जो 6 अभ्यर्थियों का अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों का, इनमें जो है औपबंधिक है ये लोग, ठीक है। और ये लोग भैया अपना जो 17 जनवरी 2025 का आपको समय दिया गया है, वहां अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के सहित पहुंच करके अपने मूल प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन कराएं, ताकि आपको भी समय से ज्वाइनिंग मिल सके। पुनः देखिए एक सूचना 30 दिसंबर आवश्यक सूचना, आयोग के विज्ञापन संख्या 2016 के अंतर्गत विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन प्रयोगशाला सहायक के कुल 99 पदों के सापेक्ष 99 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन 12/11/2024 को प्रकाशित किया गया था। उसमें 3 लोग औपबंधिक पाए गए। और देखिए जो औपबंधिक का मतलब होता है, जो आपका दस्तावेज होता है उसमें कुछ उन्हें संदेह होता है, इसीलिए वो आपको औपबंधिक कर देते हैं, और वह फिर दस्तावेज जब तक आप वहां नहीं देंगे तब तक नहीं। और दूसरा, इस औपबंधिक में क्या होता है, अगर ये सही से आपने जागरूक होकर नहीं कराया तो 6-6 महीने देर हो जाती है ज्वाइनिंग। अब आप सोच सकते हैं कि आपका 1 महीने का वेतन कितना है, अगर 6 महीने तक आप जो है पीछे हो गए तो आपके साथ क्या होगा, कितना लॉस आपका होगा। दूसरा, आप उतने दिन ज्वाइन नहीं किए तो अब आप उतने पुराने भी नहीं माने जाएंगे, प्रमोशन में भी दिक्कत आती है, इसलिए सावधानी पूर्वक जो है वहां पहुंचिए सभी लोग। आगे देखें किसका है, 30 दिसंबर की सूचना ये भी है, सीधी भर्ती 2016 के अंदर निदेशक प्रशासन विकास पशुपालन विभाग में के नियंत्रणाधीन विपणन निरीक्षक एवं नीलाम आयोजक के विज्ञापित कुल 2 पदों के सापेक्ष 2 भर्तियों का अंतिम चयन परिणाम अनुमोदन दिनांक 25/10/2024 को प्रकाशित किया गया था। उक्त चयन परिणाम औपबंधिक चिन्हित 1 अभ्यर्थी का, तो देखें जिनका रूल नंबर ये है वो भी उनमें भी औपबंधिक लगा है, इसलिए आप भी अपने मूल प्रमाण पत्रों सहित वहां पर पहुंचिए, और वो भी आपको भी 17 जनवरी को ही बुलाया गया है भैया। पुनः देखिए एक और, यह भी 30 दिसंबर का, क्या लिखा है, आयोग के विज्ञापन संख्या 2016 सीधी भर्ती 2016 के अंदर दुग्ध आयुक्त दुग्धशाला विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ के दुग्ध पर्यवेक्षक के विज्ञापित कुल 62 पदों, जो अभी परिणाम आया है दुग्ध पर्यवेक्षक का 62 पदों से 62 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन दे दिया गया है, लेकिन उनमें से 2 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो औपबंधिक हैं। और वो जो लोग हैं भैया लोग, आप लोग अपना रूल नंबर देख ले हो, और आप लोग भी 17 जनवरी 2025 को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर पहुंचकर अपने मूल प्रमाण पत्रों को उनको उपस्थित दीजिए, कराइए, और उसको चिन्हित करा करके, अन्यथा आप लोग के साथ भी वही होगा। इस औपबंधिक का जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम होता है कि ज्वाइनिंग लेट होगी, और ज्वाइनिंग लेट होने से 1 महीने का वेतन का जो सीधे सीधे प्रभाव है वो कैंडिडेट पर आएगा। ठीक है, चलिए पुनः देखिए 30 दिसंबर आयोग के विज्ञापन संख्या सीधी भर्ती 2016 के अंतर्गत दुग्ध आयुक्त दुग्धशाला विकास उत्तर प्रदेश नियंत्रण के वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक पद के विज्ञापित कुल 15 पदों के सापेक्ष 15 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम आयोग के अनुमोदन उपरांत 18/11/2024 को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। इनमें भी भैया 5 लोग क्या पाए गए हैं, औपबंधिक पाए गए हैं। तो ये जो 5 लोग हैं देख लीजिए, आप सभी का रोल नंबर यहाँ पर दिया गया है, इसलिए आप सभी लोग भी समय से पहुंचकर, आप लोग को भी 17 जनवरी 2025 को ही वहां पर बुलाया गया है, तो अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों सहित वहां पर पहुंचिए और अपने अभिलेख को सत्यापित कराकर और अपनी ज्वाइनिंग को सुनिश्चित कराएं। तो ये इस तरह से आप देखिए, अब 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5, हम लोग ये इस बात पे खूब चर्चा करते थे आपस में कि आयोग अभी 2016 तक का 15 तक का जो है कुछ नहीं किया है, आगे हमारा क्या करेगा, अब तो खत्म हो गया। 2024 के अंत में इन सभी के लोगों का काम लगभग पूरा हो गया। अब सावधानी उनके लिए है जो 2023 से पेट से संबंधित परीक्षा को देना है। अब उन परीक्षा में जो सबसे ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो है भैया एजीटीए। तो अब साफ आपके समझ में आ जाना चाहिए कि अब कोई इंतु किंतु परंतु आपके लिए नहीं है। सावधानी पूर्वक बिना किसी हेजिटेशन के
आप अपने काम पे लग जाएं, क्योंकि अब जो आएगा नोटिस, जो भी सर्कुलर आएगा, तो अब आप भी समझ सकते हैं कि किन के बारे में अब और बचा हुआ है। तो जिनके बारे में बचा हुआ है उनमें से एक आपका है। इसलिए कि ये जो सारे सूचनाएं आपस में साझा किए जाते हैं, 2025 में भी नहीं होगा, 26 में होगा, X होगा, Y होगा, Z होगा, सब सही है। क्योंकि लोकतांत्रिक अपने देश में सबको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। जो कुछ बोल रहे हैं सबको सुनिए, लेकिन ध्यान रखिएगा जिस दिन आपको परीक्षा में जाना है उस दिन ये इन सभी बातों का कोई अर्थ नहीं होगा। सिर्फ हमने क्या पढ़ा लिखा है उसी का सामना होना है। इसलिए इन लेकिन किंतु परंतु से उबरिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। अपने नोट्स का रिवीजन, अपने कार्य में जो अधूरा लग रहा है उनमें अपना कार्य करिए। और आप सभी को इससे संबंधित यदि कोई AGTA से संबंधित कोई सूचना, कोई जानकारी आप चाहिए तो हमारे मोबाइल नंबर 94 15 25 25 72 पर भैया आप लोग फोन करके या कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि संस्थान में AGTA से संबंधित बैच चल रहे हैं और एक नया क्रैश बैच के रूप में हम आपको बहुत जल्दी वो भी देने वाले हैं। संस्थान के द्वारा आपको टेस्ट सीरीज भी शुरू किया जा रहा है। तो अगर इससे संबंधित आपको लग रहा है कि यह हमारे जीवन में, हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा, तो आप लोग संस्थान से जरूर संपर्क करिएगा। क्योंकि संस्थान में टीचरों की एक बहुत बड़ी टीम है जो आप सभी के लिए कार्य करती है और एक अच्छा मार्गदर्शन हमें एक अच्छे रास्ते पर ले जाता है। तो आप सभी लोगों के लिए नव वर्ष की शुभकामनाएं और यह नव वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो। खूब अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। धन्यवाद।